दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि जहां ना पहुंचा बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। आखिर कैसे मारवाड़ी मिट्टी से भी सोना कमाने की ताकत रखते हैं। क्यों ये कहावत कही गई है कि मारवाड़ी से सामान खरीदकर और सिंध को बेचकर भी जो मुनाफा कमा ले वो असल गुजराती है। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल IQ मशीन पर और मैं हूँ आपका दोस्त विश्वनाथ। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी कहा करते थे कि अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करेंगे तो कोई और आके आपको नौकरी पर रखकर अपने सपने पूरे कर लेगा। धीरूभाई अंबानी में ये कला थी कि वो मिट्टी से भी पैसा कमाना जानते थे। फिर धीरे धीरे यही कला अन्य गुजराती के खून में भी उतर गई और यही असर मारवाड़ी में भी रहा, जिसके चलते भारत के टॉप 10 बिलियनियर्स में से 5 गुजराती कम्युनिटी के ही हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे देश के लगभग 50% करोड़पति केवल एक ही स्टेट से हैं। अगर गुजरात की बात करें तो ये भारत का वेस्टर्न पार्ट में समुद्र के किनारे बसा है। इसके पास 1600 किलोमीटर का पोर्ट एरिया है, जिसके चलते यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का ट्रेड होता है। इसी सब के चलते भारत का 25% इंपोर्ट अकेले गुजरात करता है। लेकिन अगर हम इनकी आबादी की बात करें तो ये केवल 5% ही है। तो हम कह सकते हैं कि भारत के अकेले 5% लोगों के पास देश की 50% दौलत है। 2022 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरातियों की टोटल वेल्थ 15,800 करोड़ से भी ज्यादा है। ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर हम भारत की 140 करोड़ की आबादी में इसे ट्रांसफर करना चाहें तो हर भारतीय के अकाउंट में 10,000 रुपए आ जाएंगे और फिर भी 72 लाख रुपए बच जाएंगे। इंटरनेशनल ट्रेड के अलावा गुजरात लगभग 25% कॉटन का भी प्रोड्यूस करता है। साथ ही यहाँ पर डायमंड पॉलिशिंग का काम भी बड़े जोरों शोरों से किया जाता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के 80% यानी कि 10 में से 8 हीरे गुजरात के सूरत में पॉलिश किए जाते हैं। और तो और हमारे देश के 27% दवाइयाँ भी गुजरात में ही बनते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम रिफाइनरी का भी सबसे बड़ा कारखाना यहाँ पर ही है। ये न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए अब मारवाड़ियों के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। मारवाड़ी कास्ट अंग्रेजों के भारत में आने से पहले तक नहीं थी। यहाँ तक कि 6 अगस्त 1608 तक मारवाड़ियों का कोई भी निशान नहीं था, या ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें कोई नहीं जानता था। मारवाड़ी उन व्यापारी को बोला जाता था कि जो लोकल कंपनीजों को ठगा करते थे। अगर हम पुराने कास्ट सिस्टम की बात करें तो व्यापारी वैश्य वर्ण के अंतर्गत आता है, क्योंकि उस समय जाति उनके कामों के आधार पर निर्धारित किया जाता था। और इस तरह मारवाड़ियों के वैश्य होने के बावजूद भी ये 17 सेंचुरियों में मुगलों के बैंकर और फाइनेंसर बने रहे और 19वीं सेंचुरी तक आते आते ये हुंडी सिस्टम का यूज करने लगे। बता दें कि ये सिस्टम एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज था। इसके अंतर्गत ये लोग जिसके साथ भी बिक्री या खरीदी करते थे उसे पैसे देने की बजाय एक पर्ची थमा देते थे, जिसे उस इंसान को पर्ची में लिखे व्यक्ति तक ले जाना होता था और फिर वो इंसान उसे पैसे दे देता था। इसे हम प्रेजेंट सिचुएशन में बैंक के द्वारा समझ सकते हैं कि हम किसी और के नाम का चेक ले जाकर बैंक में जमा कर देते हैं, जिसके बाद हमें उसमें लिखा हुआ अमाउंट मिल जाता है। ये सिस्टम के कारण व्यापारी बड़े दूर दूर तक, जैसे कानपुर से कलकत्ता तक व्यापार करने लगा था, और वो भी बिना किसी कैश, डर या गड़बड़ के। हालांकि ये लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक इंडिया का वो ट्रेड संभाल रहे थे जो इंग्लैंड से होता था, लेकिन वॉर के बाद उन्होंने अपना ध्यान इंडस्ट्रीज के ओर मोड़ लिया। आपको बता दें, साल 2011 में इंडिया की फोर्ब्स लिस्ट में से 1/4 मारवाड़ी ही थे। तो इस तरह मारवाड़ी हमेशा से ही हुनरमंद, और असल में गुजराती और मारवाड़ी एंशिएंट टाइम से ही धंधे के मामले में सबसे आगे थे। आज बिजनेस गुजरातियों और मारवाड़ियों के खून में बस चुका है, लेकिन अगर आप इनके जैसे बनना चाहते हैं तो उनके कुछ रूल्स को भी जान लीजिए।
जिनमें पहला है नो जॉब ओनली बिजनेस। उनका मानना है कि जॉब करने से अच्छा है कि आप कोई बिजनेस ही कर लो, फिर चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्हें एक चाय की टोकरी खोलना मिड लेवल जॉब से ज्यादा बेटर लगता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अपने इनकम की शुरुआत चाय की टोकरी से ही की थी, लेकिन अब पूरे देश की बागडोर उनके हाथ में ही है। ऐसे ही धीरूभाई अंबानी भी थे, जो महज 500 रुपए से आज करोड़पति बन गए हैं। दूसरा सीक्रेट है लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग विथ फास्ट कैश। ये लोग ऐसा बिजनेस करना पसंद करते हैं जो कि लॉन्ग टर्म तक चले और साथ ही उसमें से पैसा भी लगातार आता रहे, जैसे जियो या डी मार्ट जैसे कंपनियां, जिनमें डेली यूज में होने वाली सभी चीज जैसे चप्पल, दूध, शक्कर आदि सामान होता है। गुजरात की इकोनॉमी देश की सबसे प्रॉफिटेबल इकोनॉमी है। इसका अंदाजा आप ऐसा ही लगा सकते हैं कि गुजरात अगर एक अलग कंट्री होता तो चीन और साउथ कोरिया के बाद इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। इनका तीसरा रूल है अर्ली ट्रेनिंग फॉर बिजनेस। मींस गुजराती और मारवाड़ी खुद तो बिजनेस करते ही हैं, साथ ही अपने बच्चे को भी उसमें लगा देते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण बिरला ग्रुप के BK बिरला है, जिन्होंने अपने पिता से सीखकर पूरे बिजनेस को बढ़ाया है। दूसरा उदाहरण है सब्जी धोलाकिया, जिन्होंने अपने बेटे द्रव्य धोलाकिया को बिजनेस का सबक सिखाने के लिए उसे कोची भेज दिया था, वो भी बिना उनका नाम यूज किए। चौथा सीक्रेट है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और फैमिली सपोर्ट। USA का एक डाटा देखिए, जिसमें 53,000 के आसपास होटल्स और मोटेल्स हैं और इनमें से 22,000 यानी कि 42% गुजरातियों की ही है, जहां पर ये लोग 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि US इकोनॉमी में भी ये लोग $40 बिलियन का सपोर्ट करते हैं। तो देखा आपने, गुजरातियों और मारवाड़ियों जैसा बिजनेसमैन बनना है तो उनके तरह बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। बाकी आपको ये सीक्रेट रूल्स कैसे लगे और क्या आप इन्हें फॉलो करने वाले हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।